आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी दीपक जी एक कहानी सुना रहे थे या बात बता रहे थे, क्योंकि कोई मानता है कृष्ण भगवान हुए या नहीं हुए और बहस का विषय बन जाता है। कभी कभी तो अदालत में कह देते हैं हम लोग कि श्री राम नहीं हुए। तो चाहे वास्तविकता मान लो या कहानी मान लो, सीख तो हम सब बातों से सकते हैं कि क्यों भगवान ने उनकी सहायता नहीं की। पर भगवान तो हर वक्त सहायता करने को तैयार रहते हैं। जैसे गुरु सिखाता है किसी को, तो सब बच्चों को एक ही जैसी बात सिखाता है, पर कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। और फेल होने वाला गुरु को दोष दे सकता है और फर्स्ट आने वाला अपनी शाबाशी ले सकता है। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बारिश होती है, पात्र वही भरेगा जो सीधा रखा हो और जो खाली हो। दो बातें आवश्यक हैं। प्रभु की कृपा रूपी बारिश हमेशा होती रहती है, पर पात्र वही भरेगा जो सीधा रखा हो और जो खाली हो। क्या हम खाली हैं अंदर से? मैं तो एक साधारण जीव हूँ और हम सभी साधारण हैं, लेकिन परमात्मा के अंश हैं। इस बात को याद रखें। मैं कई बार अपने मित्रों से बात करता हूँ और बहुत बार कहता हूँ उनको कि भाई अहंकार से बचो, अपने अहंकार से बचो। कहते विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। विनम्रता जो है कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ा आभूषण है। और हम विनम्र हो ही नहीं पाते, अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते। फिर गुरु क्या करेगा या बताने वाला क्या करेगा आपको? हम ये मान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर अहंकार है। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर। आज भी उसको इसी नाम से पुकारा जाता है। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ तक आपका ज्ञान जाता है या आपकी याददाश्त जाती है या ग्रंथों में लिखा आप जानते हैं, इतनी बड़ी गलती किसी ने आज तक नहीं की। इतनी बड़ी गलती आज तक किसी ने नहीं की। तो अपने ज्ञान पे अहंकार मत कीजिए। कई बार हम अपने अहंकार के अंदर इतने मदमस्त हो जाते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। क्या आप में से कोई भी धर्मराज युधिष्ठिर के जितना ज्ञान रखता है? क्या उसका 1% भी ज्ञान आपके अंदर है? विचार करना एक बार। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है उतना, स्वभाव की बात ले लें, शील की मूर्ति था वो, सत्य बोलता था। कुछ भी हो जाए, सत्य के रूप के अंदर उसका नाम था। क्या आप में वो गुण हैं? तो जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपने ज्ञान के अहंकार के कारण इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो आप कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं? विचार करो, जान लो इस बात को कि आप बहुत बड़ी गलती कभी भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल एक और लेते हैं बार बार कि भीष्म पितामह, भारत के अंदर सबसे यदि कोई शक्तिशाली था तो भीष्म पितामह थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। और क्या होगा? जिसको कोई मार ही नहीं सकता उसे कौन जीतेगा? उसने भी अधर्म का साथ दिया। हम कई बार अपनी शक्ति के गुमान के अंदर बहुत अहंकार कर लेते हैं और अधर्म का साथ दे बैठते हैं।
दोनों के अंदर एक ही कारण रहा कि उनके पास कोई गुरु दिखाई नहीं देता। युधिष्ठिर के पास भी उनको रोकने को, समझाने को गुरु नहीं है, और भीष्म पितामह के पास भी कोई गुरु समझाने को नहीं है। और कृष्ण भगवान मान लो कहते हैं और वो नहीं मानते। अरे समझाने को तो कृष्ण भगवान स्वयं दुर्योधन को भी गए थे, नहीं मानते। इसीलिए जीवन के अंदर गुरु अति आवश्यक है। गुरु का मतलब ये नहीं कि आप उसके पैर छुएंगे, या उसने कोई पीले या लाल वस्त्र पहन रखे हों, या सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हों, या कोई आपसे दक्षिणा लेता हो। गुरु का मतलब एक बेसिक समझ लीजिए, गाइड समझ लीजिए आप। चौराहे के ऊपर सिपाही एक जो हाथ देता है आपको रास्ता दिखाने का, ये मत देखिए वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, ये मत देखिए आपके वो कुरूप है, सुंदर है। उसकी डायरेक्शन मानेंगे तो चौराहा पार कर पाएंगे, वरना विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी उलझ कर रह जाएंगे। डायरेक्शन माननी है उसकी, उस वक्त वो गाइड का काम कर रहा है, दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है। उसे हम उस समय के लिए गुरु का कार्य करने का भी मान सकते हैं, वरना हम अपनी विद्वता के चक्कर के अंदर गाड़ी का एक्सीडेंट तो कर सकते हैं, चौराहा पार नहीं कर सकते। अपने यहाँ आप लोगों में से बहुत बंधु बहुत विद्वान हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बहुत विद्वान हैं आप लोगों में से। सतपाल जी ने तो वेद पढ़ रखे हैं पूरे, और ज्ञान के अंदर तो उनकी सीमा मैं कोई पाता ही नहीं हूँ। रजनीकांत जी बहुत विद्वान हैं हमारे, और भी बहुत अन्य लोग आप होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँगा। लेकिन गाइड के बिना चौराहा पार नहीं कर सकते हम लोग। चौराहे में तो 4 रास्ते होते हैं, 5 हो सकते हैं। अपने दिमाग के अंदर जो चौराहा विचारों का चल रहा है, तो बताएगा कितने रास्ते हैं उसके? अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत। ये मन कहाँ भटका दे, किस रास्ते पर आपको ले जाए, किस रास्ते पर डुबा दे आपको, ये कोई नहीं जानता। मन काल का एजेंट के रूप में आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हर वक्त कार्य करता है वो, हर वक्त। आपका शरीर कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, कोई शरीर का अंग काम ना करता हो, ये मन तो नहीं मानता। कुछ कर पाए ना कर पाए, आपका विचार तो गलत दे ही सकता है। तो महाभारत का जो कांड हुआ, एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति ने किया और सबसे जघन्य कार्य किया। इसी प्रकार आजकल देखते हैं हम लोग कि 50 साल की उम्र के लोग अकारण जा रहे हैं। आपने देखा होगा आसपास में, पिछले हफ्ते 2 हमारे जानने वाले मित्र चले गए 50 की उम्र के अंदर। खबर आई कि जी फला व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया, फलाने का देहावसान हो गया। अरे भी ठीक था, वो तो उम्र भी कुछ नहीं थी। क्या कारण है? और बड़ी बात क्या करें, कोटा के अंदर विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। कोटा में जो पढ़ने जाते हैं वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कोई डॉक्टर की परीक्षा के पास करने, कोई बीटेक की परीक्षा के लिए, कोई आईएएस की परीक्षा तैयारी करने के लिए। कोटा जो है एक स्थान बन गया है, इस चीज़ की हब बन गया है, जहाँ लोग अपनी ऊंची शिक्षा अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए सीखने जाते हैं। इसी साल के अंदर लगभग 17-18 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। क्या कारण? वो बच्चे घर से गरीब नहीं थे, उनके ऊपर किसी व्यक्ति ने मारपीट का कोई प्रेशर नहीं कर रखा था। क्या कारण है? वहाँ भी एक कारण है कि वहाँ उन्हें जीवन के लिए गाइड कोई नहीं मिल पाता। मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी, जियोलॉजी का गाइड मिल जाएगा आपको, पर जीवन कैसे जिए? अरे बिना गुरु के हम 5वीं 6ठी क्लास पास नहीं कर सकते। हम जीवन की नैया कैसे पार उतारेंगे? ये जानने की बहुत आवश्यकता है। हम घर में आम तौर पे परेशान रहते हैं। मुझे तो बहुत कम लोग मिले ऐसे, रेयरली कोई मिला होगा जो कहते हैं जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
हर व्यक्ति परेशानी के आलम में डूबा हुआ आता है। या तो वो मिला खुश जो पागल हो गया हो, या जिसे दुनिया पागल समझती हो, वो खुश मिलेगा आपको। लेकिन पढ़ा लिखा विद्वान मानने वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसा नहीं मिलता जो कहता हूँ मैं खुश हूँ। क्या कारण है? क्या कारण है इसका? कई बार हम कहते हैं गरीबी का कारण है। गरीबी का कारण चिंता का तो हो सकता है, सबसे बड़ा दुख है, लेकिन जीने वाला गरीबी के अंदर भी मस्ती से जी सकता है। मस्ती से जी सकता है जिसको जीना आ गया हो। और उसका उदाहरण किससे पूछेंगे? कबीर के बारे में जान सकते हैं आप। कबीर गरीबी की सीमा के अंदर रहा करता। कितना गरीब, उसके पास घर में खाने को रोटी नहीं हुआ करती, लेकिन किसी भी उसने घर से आने वाले ब्राह्मण को, साधु को भूखा नहीं भेजा। कुछ भी करना पड़ा उसको। जितने संत हुए वो सारे बहुत गरीब हुए, कोई भी उनमें से अमीर नहीं हुआ। और उनकी मस्ती देखो आप कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में आकर शीश नवाते थे। गरीब होकर भी जी सकते हैं, और लेकिन अमीर होकर तो दुखों का ठिकाना ही कोई नहीं। आज जितने अमीर हैं वो उतने ही परेशान घूम रहे हैं। क्या कारण है इसका? बिना कारण जाने किसी भी रोग का इलाज कोई नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर इसीलिए टेस्ट करवाता है, कई तरह के टेस्ट करवाता है। मन की बीमारी के साथ साथ में शरीर की बीमारी भी हमारे को घेरती रहती है। ये हार्ट अटैक एकदम नहीं आता, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाए तो लड़की एक दिन टूट के लकड़ी गिर पड़ती है। हम कहते हैं एकदम गिर गई, ये वृक्ष इतना बड़ा था एकदम गिर गया, उसे घुन लगी हुई है। हमारे को भी शरीर ये संकेत देता है। डॉक्टरी टेस्ट करवाए बिना भी आपका शरीर कई बार थकना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। सुबह उठते हैं आप तो लगता है यार शरीर को नींद तो पूरी हुई नहीं, सुबह का आलम है। सुबह उठ रहे हैं आप, आपके शरीर में ताजगी होनी चाहिए, आप महसूस नहीं करते। पिछले कुछ 5-6 साल पहले की बात है, जापानी पार्क में हम लाफ्टर क्लब में जाया करते थे। तो वहाँ हम ओम करते थे सूर्य नमस्कार के अंदर। तो एक लड़का, यंग लड़का, सबसे स्मार्ट, 40 साल की उम्र होगी, सबसे ज़्यादा व्यायाम करवाने वाला व्यक्ति, ओम करते करते उसका सांस जल्दी टूट जाया करता, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। मेरे जैसी उम्र का व्यक्ति 40 सेकंड 50 सेकंड सांस ले रहा है। तो मैंने कहा कोई बीमारी है इस लड़के को, इतनी जल्दी सांस टूट जाना। मैंने कहा उसको, क्योंकि तकलीफ नाजिना बिल्कुल ठीक हूँ। 1 हफ्ते बाद ही उसको चलते चलते अटैक आ गया, गिर पड़ा वो, और इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जान बच गई उसकी, पर शरीर तो बोल रहा था उसका। आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, मान लो सांस जल्दी टूटता है, सैर करने जाते हैं जल्दी थकावट होती है, खाना हजम नहीं होता आपका। डॉक्टर के पास जाने के बजाय आपका जो घर का डॉक्टर है, आपका जो शरीर है, ये बोलना शुरू करता है कि भाई कुछ इलाज करो इसका, मैं थक रहा हूँ। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर झटके में एकदम आता है कि हार्ट फेल हो गया, व्यक्ति चला गया। अचानक बहुत चीज़ें कम आती हैं, एक्सीडेंट से मौत कम होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों से, बीमारियों से मौत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम अपने का ख्याल नहीं कर पाते। दूसरा, हम अपने मन की बात किसे कह नहीं पाते। हर व्यक्ति मन से परेशान होता है, किससे कहें। फिर अपना अहंकार, अपने अहंकार के अंदर हम पहले तो राम राम करना मुश्किल है हमारे को, तो कि मैं राम राम क्यों करूं, मैं पहले क्यों बुलाऊं उसको। अरे भाई, राम का नाम लेने से कुछ घटता तो नहीं। मैं कलकत्ता बैंक में मैनेजर बनकर गया, तो वहाँ पे यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती, और वो मैनेजर को नमस्ते नहीं किया करती। तीन कहता मैं को नमस्ते करूं, करते हैं, और प्रेम के बिना किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, और वो बात अपने दिमाग के अंदर घूम कर
वो एक नासूर बन जाती है और पता नहीं कब वो जानलेवा बन जाए, पता नहीं कब हमारे को चक्कर आने शुरू हो जाएं। इसलिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपने पास रख लो जिसके कंधे से कंधा लगाकर रो सको आप, जिससे मन की बातें सहज कर सको आप। जैसे लेडीज़ की उम्र लंबी क्यों होती है, वो अपनी बात कह लेती हैं, अपनी बात वो कह लेती हैं, कहने से मन हल्का होता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, पर एक आध मित्र पास में रखो अपना। जैसे अभी कार्यक्रम था अपने प्रदीप मिश्रा जी का, एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया इन्होंने हयात होटल के अंदर, स्वास्थ्य के बारे के अंदर बातचीत थी। तो वहाँ कुछ बातें मैंने कही थी कि स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातें, और सारी बातें बिना पैसे की। देखिए आप इनमें से कितनी बातें करते हैं। पहली बात है कि सूर्य की किरणें फ्री मिलती है भाई, मिलती हैं फ्री। उसके लिए पर क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, 12 बजे की धूप के मत जाओ भाई, सुबह उठना पड़ेगा आपको। 7-8 घंटे की नींद, कुछ करना पड़ेगा इसमें आपको, कि पैसे लगते हैं आपके, नींद चाहिए आपको। समुचित मात्रा में पानी पीना, 3 लीटर लगभग पानी प्रतिदिन पीना। कोई पैसा खर्च हुआ आपका? कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। भूख से कम खाना, मौसम के अनुसार भूख से कम खाना, खाते सभी हैं आप, थोड़ा सा भूख से कम खा लो, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका। इसी प्रकार 1-2 नियम और जैसे थे, दोस्तों से बैठ के हंसना खेलना। एक था 20-25 मिनट की सैर, कर सकते हैं आप सभी, कोई पैसा खर्च नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मांग रहा पैसे आपसे। लेकिन लास्ट की 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण, दोस्तों से बैठ के हंसना खेलना। डिप्रेशन नहीं आएगा आपको कभी। आज सभी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, ढूंढ लो भाई, बांट लो भाई। और सबसे अंतिम 7वां था भगवान के नाम का सिमरन करना। उसमें तो कुछ भी नहीं लगता, दोस्त भी नहीं चाहिए उसको। तो भगवान के नाम का सिमरन करोगे तो अहंकार नहीं आएगा आपको, डिप्रेशन नहीं आएगा। दोस्तों से मिल के बात करोगे तो भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, अहंकार भी नहीं आएगा आपको। और ये जो बीमारियां हैं आपकी अकस्मात, जो हार्ट फेल होने वाली, नहीं आएंगी आपको। जय हो मां पिता की, 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 जय हो मां पिता की। और श्री दिवालय संघ आपका ये सब कार्य करने को कह रहा है आपको। और इसमें से 2 अंतिम बात जो हैं, भगवान का नाम की बात और दोस्तों से मिलने की बात। जैसे क्या कहते हैं कि भगवान के नाम से जोड़ना और भगवान के काम से जोड़ना। अब जब भगवान के काम की बात हमने पिछली बार कहा था क्या करनी है, कि आप मोहल्ले में गए, 2-4 मित्रों से मिले, आओ भाई जय हो माता पिता की करेंगे, मित्र बन जाएंगे आपके। 2-4 लोगों से मिलोगे, आपके मित्र बनने शुरू होंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, पैसे वाले का सम्मान तो अपने क्षेत्र में होता है, और सेवा करने वाले का या गुणवान का सम्मान हर जगह होता है। गुणवान व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। तो अगर लोगों को आप जय हो माता पिता की के मंत्र से जोड़ोगे तो आपके मित्र भी बनेंगे, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। कोई पैसा लगेगा आपका इसमें से? अगर वो टल्ली बजाने की लेनी हो तो टल्लियाँ जो हैं प्रदीप मिश्रा जी से बात करके यहाँ से मिल जाएंगी आपको, या अपना दीपक जी से बात करके आप ले सकते हैं। पैसा खर्च कोई नहीं करना आपने, लेकिन 2-4 पड़ोसियों से मिलकर बात कर लो, भाई आओ 5 मिनट के लिए हम अपने मोहल्ले में खड़े होकर जय हो माता पिता की नाम का कीर्तन करेंगे। करके देखो आप, शायद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा मोहल्ले में जो आपको सम्मान ना दे और आपके साथ में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये हर घर की समस्या भी है और उस समस्या का समाधान भी है। यही समस्या है घर घर की। आज झगड़े हो रहे हैं घरों के अंदर, घर टूट रहे हैं, ये समस्या है। और उसका समाधान भी ये है कि आओ 2-4 पड़ोसियों को मिलकर, मोहल्ले में 2-4 दोस्त तो आपके जरूर होंगे भाई, ऐसा तो कोई नहीं होगा सबसे दुश्मनी हो। 5-4 लोगों को तो बुला सकते हो आप कि आइए बहन कुछ बैठ के करते हैं, आओ भाई बैठ के 2 मिनट राम का नाम लेते हैं,
और जय हो माता पिता की के अंदर राम का नाम बीच में आपका आ जाता है। अभी एक मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे एक विद्वान व्यक्ति, क्योंकि प्रश्न तो विद्वान ही पूछेगा कि जब माता पिता की जय बोलते हैं, क्या माता पिता भगवान से बढ़कर हो गए? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि पड़ोसी भी कह सकता है कि राम राम के बजाय माता पिता की जय बोलने की बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई, एक श्लोक आता है अपने यहाँ पर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। ये श्लोक ठीक है गलत है? ये श्लोक गलत है या ठीक है? कि गुरु के अंदर तीनों आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, महेश जी भी आ गए। ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, और शिव भोले कल्याण करने वाले, सारे आ गए इसके अंदर। तो गुरु उनसे ऊपर हो गया। और भी संत कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु के गोविंद दियो मिलाए। गुरु को पहले पूछते हैं वो। और रामायण पढ़ेंगे आप तो गुरु की अवज्ञा करने के कारण काकभूषण जी जो बने, एक विद्वान थे, व्यापारी थे, विद्वान थे ये। उनको महर्षि लोमश शिव भोले ने श्राप दिया उनको कि तूने गुरु का अपमान किया है, जा सर्प योनि में चला जा। पढ़ के देखिए आप, रामायण में लिखा है। फिर उनसे मैंने पूछा कि भाई पहला गुरु कौन? तो एक मिनट चुप तो हुए, फिर कहना पड़ा उनको कि पहले गुरु तो माता पिता ही हैं। और हम क्या करवा रहे हैं? जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। तो हम ब्रह्मा जी को भी पूज रहे हैं, विष्णु जी को भी पूज रहे हैं, शिव भोले की पूज रहे हैं, और गुरु को भी पूजा कर रहे हैं। माता पिता की जय बोलकर आप उनको, जिनको जोड़ रहे हो, समझ लो परमात्मा के नाम से जोड़ रहे हो। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं आपको जो भगवान को नहीं मानते, कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते, लेकिन माता पिता को तो साकार रूप में मानने वाले सारे ही मिलेंगे भाई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो सहज बुद्धि रखता हो, सिंपल आदमी हो, और माता पिता के बारे में इनकार कर दे कि मैं बिना माता पिता के हो गया, या बिना माता पिता के मुझे जन्म मिल गया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। ये छोटा सा काम करने से आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मित्र बनने शुरू हो जाएंगे आपके, और राम का नाम भी ले पाएंगे, तो आपका मन भी, आत्मबल भी आपका मजबूत होना हो जाएगा। और श्री देवालय संघ इतना सा काम करने को कहता है कि हमें राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना है। और राक्षसी प्रवृत्ति सबसे पहले कहाँ समाप्त करनी है? अपने अंदर की। जब तक अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो बाहर की करने को मत सोचो। बाहर लोगों को ज्ञान देना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम लोगों को गाइड करना, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। कई बार बीमार व्यक्ति भी दूसरे को गाइड कर देता है। मैंने कहा भी बीमार व्यक्ति है तो कह सकता है ये चीज़ मत खा, इस कारण से बीमार हो गया मैं, पर ठीक कैसे होगा तो कैसे बताएगा? जीवन में पूरी तरह से असफल व्यक्ति भी लोगों को सफलता का पाठ पढ़ाना शुरू कर देता है। क्या समझाएं उसको भाई, क्या समझाएं उसको? तो दुनिया के अंदर लोगों को दिशा दिखाने से पहले अपने आप को दिशा दिखा लो। विचार करो, क्या मेरे अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो गई? और राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है? अहंकार, कि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, मेरी बात मानो, और जो मेरी बात से सहमत नहीं, मैं उसके साथ ना चलता हूँ, ना साथ लेके चलूँगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अपनी विद्वत्ता के अहंकार के अंदर हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं ये भी तो नहीं जानते। अहंकारी व्यक्ति ये मानता ही नहीं कि मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो राक्षसी प्रवृत्ति अपने अंदर की समाप्त कीजिए, और फिर समाज की राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कार्य कीजिए। जैसे कोई आदमी भगवान की वंदना कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, और एक भगवान के बंदों की सेवा कर रहा है, तो भगवान तो पहले उसी को प्रेम करेंगे जो भगवान के बंदों की मानवता की सेवा कर रहा है।
और श्री दिवालय संघ के द्वारा हम आप सबको भगवान की बनाई हुई मानवता की सेवा करने को ही कह रहे हैं। हम देखिए, हम जो बने हैं, हम सब कैसे बने हैं बताइए। सबसे पहले किसके कारण? भगवान के कारण, वरना पशु पक्षी बन सकते हैं हम लोग। तो क्या हम भगवान का धन्यवाद करते हैं? नहीं करते। दूसरा कारण, माता पिता, क्या उनका धन्यवाद करते हैं हम लोग? नहीं करते। तो कम से कम माता पिता को तो जोड़ लीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपना जीवन भी सुखी बना पाएंगे और औरों के जीवन को सुखी बनाने में एक कामयाब भूमिका निभा पाएंगे और प्रभु के प्रेम के काबिल आप बन पाएंगे। इसमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई अकल नहीं चाहिए, केवल और केवल भावनाएं चाहिए आपकी। यही मेरा आपसे निवेदन रहता है हर बार कि आओ हम सब मिलकर अपने आप को बदलने की और इस समाज को में बदलाव लाने की, मानवता की सेवा करने की और कदम बढ़ाएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता। कोई प्रश्न आपका हो तो किसी का ले सकते हैं। कोई प्रश्न भी किसी का किसी बारे में हो, जीवन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। हाँ जी, हाँ बोलिए। लो, एक आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपकी आवाज़ हालांकि बिल्कुल बैठ गई थी, अब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आप मोहल्ले के अंदर इस मंत्र का जाप कराना शुरू कर दोगे, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रभु की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। और आज से आप कहिए, मैं प्रतिदिन चाहे 2 लोग हों 3 लोग हों, आवाज़ कम हो तो स्पीकर से अपना जय हो माता पिता के मंत्र का जाप करवाएंगे। और आप सभी कोई करवा के देखिए कितना लाभ आपको होता है। देखिए आप जरा, जिसने इस मंत्र का जाप किया है उसको लाभ भगवान ने दिया ही दिया है, हमेशा किया है। और कोई प्रश्न किसी का? भगवान और परमपिता परमात्मा में इनमें क्या फर्क है? एक ही बात है, इस चक्कर में ना पड़ो। कुछ भगवान कह लो, राम कह लो, परमपिता परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, इस नामों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना अपने को। भावनाओं की बात है कि आप किसको याद कर रहे हैं, भावनाओं। तो आपकी भावनाएं मुख्य हैं। जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा कह के राम को पा गए, कुछ भी कह लो, कोई कुछ कहता रहे, इसके लिए बहस भी नहीं करनी अपने को। भाई मैं तो अपने उसको ध्या रहा हूँ जिसने हमें सब बनाई, सृष्टि बनाई पूरी, नाम जो मर्जी ले लो। हाँ जी, मन में जैसे कोई बुरा विचार आए तो शायद उसको कैसे ठीक है? ये सबसे अच्छा प्रश्न, बड़ा प्रश्न है और हर व्यक्ति का प्रश्न होना चाहिए। मन जो है ये बुरे विचार लाता रहेगा, इसका काम ही ये है। आत्मा आपको अच्छे विचार देगी, बुद्धि आपको बताएगी बुरा विचार है अच्छा विचार है,
लेकिन मन तो बुरे विचार लाता रहेगा। इसीलिए मन को काबू करना बड़ा आवश्यक है। और मन काबू कैसे आएगा? इसके एक सबसे सुंदर ढंग जो है वो होता है राम नाम का सिमरन करना। प्रभु के नाम से जितना जोड़ लोगे उतना ही मन जो है ये काबू आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब किसी को मान लो नशे में बेहोश कर दो आप, नशा शराब का हो, अफीम का हो, तो उसके हाथ पाँव काम नहीं करते। किसी नशे में बेहोश कर दो, तो मन को अगर राम नाम का नशा पिला दोगे आप, दुनिया में इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। और इस नशे की खास बात कि ये मन को कमज़ोर कर देगा, आत्मा को मजबूत कर देगा, डबल काम करेगा। और दूसरा जो मैंने कहा सबको आज कि एक व्यक्ति को अपना गाइड, अपना गुरु जरूर चुन लो, ताकि जब लगे कोई ऐसी मन में विचार आ रहा हो, हम रुक नहीं पा रहे हों, तो जाके उससे बात कर लो, तो भी आप अपने मन को काफ़ी अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। जरूर चुन लीजिए। आप सभी के जीवन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसके पास जाके रो सको आप, जिससे अपनी बात कह सको, जिससे मार्गदर्शन ले सको। तो निश्चित मानिए आप में डिप्रेशन भी नहीं आएगा और एग्रेशन भी नहीं आएगा। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता जय की, हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। और कोई विशेष बात कोई? आज सतपाल जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। आप आया करो सतपाल जी, क्योंकि आप में तो इतना ज्ञान है, आप बहुत कुछ समाज को दे सकते हो उस ज्ञान के द्वारा। तो हम तो आपको हमेशा याद करते हैं, और आप प्लीज़ जरूर शुरू करेंगे अपने मोहल्ले में। निश्चित इसलिए कीजिए, आप देखिए कि दिनों में ही, महीनों की बात नहीं, आपकी आवाज़ में कितना फ़र्क आता है। क्योंकि जब भगवान का कार्य करेगा, भगवान कई गुना ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं। और किसी का प्रश्न कोई? तो अंत में फिर प्रभु से प्रार्थना, निवेदन। बोलिए बोलिए। पिछले हफ्ते का है जो आपने बताया ना कि भाई वो राम नाम चलता है अंदर, वो कैसे? हाँ, ये आपने पहली बार कहा था मेरे को। बैठिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम नाम हर वक्त चलता रहे, कैसे करें? अच्छा, आपका नाम क्या बताइए? अरुण ग्रोवर। आप व्यापार करते हैं? क्या व्यापार करते हैं? मान लो कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, मान लो या आप मान लो कोई भी व्यापार करते हैं, तो क्या आप पैसा कमाने के बारे में कभी सोच से वंचित होते हो कि पैसा कैसे कमाऊं? ये ख्याल हमेशा रहता है आपको? रहता है ना? पैसा कमाने का ख्याल हमेशा रहता है। और जो भी काम करते हैं आप, दुनियादारी का काम कोई भी करते हो, वो उस काम में हमेशा ध्यान रहता है आपका। अगर नौकरी नहीं है आपको किसी को मिल रही, तो नौकरी पाने के लिए ध्यान हमेशा आपका रहता है। भूखे व्यक्ति को बिना कुछ कहे रोटी का ध्यान रहेगा, कहाँ कुछ मिल जाए जाकर मैं खा लूँ। और जिसके घर में गरीबी है उसको भी पैसे का ध्यान, कहीं मेरे को काम मिल जाए, हमेशा रहता है। कोई पल ऐसा नहीं होता वो ध्यान छूटता हो। उसके बदले राम में ध्यान लगा लो। वो समस्या है, राम उपाय है। हम आमतौर पे बैठिए, आप लोग घर में कभी 4 लोग बैठ के बात कीजिए, पति पत्नी बैठिए, बच्चों के बैठिए। समस्याओं को गिनाने में हम 2 घंटे लगा देंगे। ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। सॉल्यूशन की बात करने में समय नहीं लगाते हैं। ये समस्या है जिसमें हम उलझे रहते हैं, और राम नाम समाधान है जिससे हम दूर रहते हैं। इसीलिए रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने इसी बात का उदाहरण दिया कि मुझे प्रभु कैसे प्यारे लगें, जैसे व्यापारी पुरुष को, लोभी पुरुष को पैसा प्यारा लगता है, और जैसे कामी पुरुष को नारी प्यारी लगती है। हे प्रभु, तुम मुझे वैसे प्यारे लगना। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको यहाँ आना है, तो आप पूरे हफ्ता ख्याल रखेंगे कि शनिवार को वहाँ जाना है मेरे को। कोई काम नहीं छोड़ना अपना, एक ध्यान हो गया आपका। आज सुबह से ख्याल रखेंगे 1:30 बजे मुझे पहुँचना है वहाँ पर, 1 बजे पहुँचना है। कोई ख्याल नहीं रखना, कोई काम नहीं छोड़ना अपना। इसी प्रकार आप कहिए कि मैंने अपनी समस्याएं दूर करनी है, और उसका इलाज केवल राम का नाम है। मैंने राम के नाम से अपने आप को जोड़ना है।
ख्यालों से। आप अभी मेरे से मेरी बात सुनते सुनते और मैं आपसे बात करते करते भी ख्यालों में राम का नाम हम दोनों ले सकते हैं। ना मैं बोलना छोड़ रहा हूँ और ना आप सुनना छोड़ रहे हैं, कोई भी काम करते करते, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है। जब भी कई बार ख्याल आएगा, जब राम का नाम लेंगे, जैसे आप कोई व्यक्ति तरक्की करता है, आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट, कईयों ने देखी होगी, तो उसमें 3 दोस्त होते हैं, आपस में बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जान ले सकते हैं, जान दे सकते हैं। तो उन तीनों में जब रिजल्ट आया एग्ज़ाम का उनका, तो एक बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया। वो पहले उसका देख रहे, नाम दिखाई नहीं दिया तो लगता उनको फेल हो गया, पर जब देखा ऊपर, वो यूनिवर्सिटी में टॉप हो गया। तो क्या कहते हैं वो कि यार दुख तो उसके फेल होने का भी था और उसके टॉप आने का तो बहुत दुख है। एक स्वाभाविक है, आप जब भी किसी अच्छे काम में लगेंगे तो आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको बुरा भला कहने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार ये मन है, आप जब राम का नाम लेंगे तो मन कहेगा तो भटक गया भी। मैं जब पंजाब में बैंक मैनेजर था 85 to 87, जब पंजाब में आतंकवाद बहुत था, तो मैंने गांव के सारे शरारती लड़कों को अच्छे कामों में लगा दिया। जितने भी वहाँ के लोग शरारती थे, शराब पीनी छुड़वा दी उनकी, अफीम बेचना छुड़वा दिया उनका, और अंत में एक दिन मैं उनको खून दान करने ले गया। गांव के लोग उस वक्त तो खून दान करने बड़े घबराया करते भी, खून दान से पता नहीं क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, किसी तरह की भी, वो खून दान करने से घबराया करते। जिस दिन मैं उनको खून दान करने ले गया तो आतंकवादियों के संगठन ने मेरे को हिट लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया। क्या कहा कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। जो हमारे बच्चे खून लेने वाले थे, अरे वो खून दे रहे हैं आज, कितना बिगाड़ेगा वो। तो ऐसे ही जब राम का नाम लेंगे तो मन कहेगा ये तो बिगड़ रहा है भाई, मेरे काबू से बाहर जा रहा है, वो भटकाएगा आपको, कहीं और ले जाएगा। कोई बात नहीं, फिर दोबारा ख्याल आएगा मैंने तो राम का नाम लेना है, दोबारा वापस आ जाओ। झगड़ा मत करना उससे, क्यों झगड़े में मन से आप जीत नहीं पाओगे कभी भी। कोई व्यक्ति भी मन से झगड़े में जीत नहीं सकता है, उसको अवॉइड करके निकल जाओ। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुख से निकल गए, झगड़ा नहीं किया, उसको विशाल बन गए, वो छोटे से बन गए। अपने आप को छोटा बनाकर मन को भाई तेरे को प्रणाम। जय हो मात पिता की। जय हो मात जय हो मात पिता की। जय हो मात पिता जय हो मात पिता की। जय हो मात पिता जैसे कि राम नाम लेते हैं जब, और मन के विचार दूसरे आएंगे, अब रोकोगे मत आओ, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कभी मत रोको, उनको आने दो, निकल जाएंगे वो भी, फिर राम नाम में आ जाओ, फिर आएंगे, फिर राम नाम में आ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता मन को उस राम नाम में भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पर प्रेम से काम करना भाई, लड़ना मत उससे, तो आपको हर वक्त राम नाम चलना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं कि राम नाम 24 घंटे क्यों करो, क्योंकि कहते हैं सुबह करो शाम को करो। अरे मौत का कब पता कब आ जाएगी भाई, नहीं पता, नहीं पता अपने को। अगर 24 घंटे राम का नाम चलेगा तो जब मर्जी आ जाए, वो उसकी मर्जी है भाई, तो जब मर्जी आ जा। आपको जीने का मज़ा आएगा, आपको मरने का भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि राम का नाम चल रहा है। और किसी का प्रश्न? बैठिए बैठिए ग्रोवर जी, बैठिए, आप बैठिए आपने लास्ट में ये बात बोली ना, मरने में भी मजा आ जाएगा जी। चलो बैठिए आप। मैं मरने की बात जो कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ के अंदर है? 2 मित्रों के मिलन में है सबसे ज़्यादा मज़ा। चाहे वो 2 पुरुष मित्र हों, स्त्री मित्र हों, पति पत्नी हो, उसके बाद जीभ का स्वाद आता है। सबसे ज़्यादा स्वाद मिलने का मज़ा है। और यदि आप अपने आप से मिलेंगे तो कितना मज़ा आएगा आपको। हम अपने आप से नहीं मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो है, स्वाद की बात है, वो 2 मित्रों के मिलन की है। और यदि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तो कितना मज़ा आएगा आपको। मरने का मतलब जाना नहीं है, मरने का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। संत कहते हैं लोग जिसे डरता है मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई परमानंद तो मरने से ही आएगा। जीते जी मरने से आएगा, जीते जी मरने से। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने।
बहुत अच्छा लगा सबको कुछ। और आप लोग भी जब प्रश्न पूछा कीजिए तभी हम कुछ सीख पाएंगे। आपके प्रश्नों से मैं सीखता हूँ, आपके आने से मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे उत्साह मिलता है। और वास्तव में आपके प्रति मैं हमेशा ही एक कर्ज महसूस करता हूँ, ऋणी महसूस करता हूँ कि आप इतने दूर से आकर मेरे को सुनने के लिए नहीं और मुझे ज्ञान देने के लिए और इस रास्ते पे आगे चलने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। वास्तव में प्रभु की प्रेरणा के बाद आप सब ही मेरा एक सहारा और संबल और आधार हैं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब आएँ और हम प्रश्न पूछकर आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो प्रभु से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दें और नेक कार्य में सफलता दें। आप सबको प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की। जय हो